Good morning, students. Today we discuss Cauchy's second theorem on limits. If sequence an, जो sequence है, this is a sequence of positive terms, and limit n tending to infinity an raised to power 1 by n, and limit n tending to infinity an plus 1 by n, both exist. फाइनाइटली और इनफाइनाइटली दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं. मीन्स इनकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, या तो वो फाइनाइट है या फिर वो इनफाइनाइट है. हमें क्या दिखाना है, इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इक्वल होगी. फर्स्ट केस में हमने क्या लिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की लिमिटिंग वैल्यू l है, और वो l क्या है, फाइनाइट है. अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू l है तो हम बाय डेफिनेशन क्या लगाते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड en प्लस 1 बाय an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन की जगह क्या चूज किया हुआ है हमने, एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. अब हमें यहाँ डेफिनेशन लगानी है मोड की. मोड की डेफिनेशन का क्या मतलब है, अगर हम बोलते हैं कि मोड x लेस देन 5 इट मींस x लाइंग बिटवीन -5 to 5. ऐसा यहाँ बार बार आ रही है डेफिनेशन, मोड की डेफिनेशन. इसका मतलब जो अंदर टर्म लिखी हुई है an प्लस 1 बाई an माइनस l इट लाइंग बिटवीन माइनस एप्सिलॉन बाई 2 टू एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. नाउ एडिंग l ऑन बोथ साइड, ये आ गया हमारे पास. अब नाउ दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मींस m और m से बड़ों के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं. तो हमने पुट करना स्टार्ट किया m से m प्लस 1, और कहाँ तक पुट किया है, n माइनस 1 तक. और काउंट करेंगे कि हमने कितनी टर्म्स ये की हैं, तो ये काउंटिंग में n माइनस 1 है. कैसे चेक करोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1. ठीक है, तो पहले हमने क्या पुट किया, n को m पुट करेंगे तो ये बनेगा am प्लस 1 बाई am. सेकेंड बार जब हम m को m प्लस 1 रखेंगे तो am प्लस 2 बाई am प्लस 1 अप टू सो ऑन. लास्ट में जब हम n को n माइनस 1 रखेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा an, डिनोमिनेटर में आएगा an माइनस 1. फिर हमने इन सारे टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. इन इनइक्वालिटीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ये हर टाइम, लेकिन कितनी बार आ रहा है, ये कितनी इनइक्वालिटी है काउंटिंग में, n माइनस m, तो रेज़ टू पावर n माइनस m आ गया. लेस देन, अब जो ये टर्म है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये जो बचा वो क्या आ गया, an अपॉन am. लेस देन ऐसे ये l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कितने टाइम्स आया, n माइनस m टाइम्स आया. अब जो ये डिनोमिनेटर में am था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मीन्स कहने का मतलब am से मल्टीप्लाई कर दिया इस इनइक्वालिटी को हमने थ्रू आउट, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. उसके बाद हमने क्या किया, रेज टू पावर 1 बाई n किया. रेज टू पावर 1 बाई n करेंगे तो am की पावर 1 बाई n, इसकी पावर n माइनस m बाई n करेंगे तो 1 माइनस m बाई n पावर 1 बाई n, ऐसे ही यहाँ आ गया हमारे पास. ठीक है, अब नाउ लिमिट एंड, अब जो ये इसकी ये जो इनइक्वालिटी आई, इसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड थी या फिर फर्स्ट टर्म थी इसकी, जो ये am रेज टू पावर 1 बाई n l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस m बाई n, इसके क्या ले रहे हैं, लिमिट. अब इसकी लिमिट देखो, जब आप इसकी लिमिट लोगे तो ये लिमिट तो n पे डिपेंड कर रही है, m तो कांस्टेंट है इसके लिए. तो ये जब यहाँ लिमिट लगाओगे 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब 0 और समथिंग रेज टू पावर 0 क्या आ गया, 1 आ गई इसकी लिमिट. और लिमिट जब आप इसके लिए लगाओगे, ये n मीन्स जब यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो m बाई इन्फिनिटी क्या बन गया, ये समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1 मीन्स पावर 1 ही है, मीन्स l माइनस एप्सिलॉन बाई 2. सिमिलरली जो ये राइट हैंड साइड है ये l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू पावर 1 माइनस m बाई n इंटू am की पावर 1 बाई n, इसकी लिमिट भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो. अब हम इस लिमिट्स जो अभी हमने निकाली है इनकी डेफिनेशन हम एप्सिलॉन की टर्म्स में लगाएंगे. हम क्या कह रहे हैं कि इस जो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये आई हुई है, तो क्या डेफिनेशन लगाते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट सीक्वेंस के लिए m1 और सेकंड वाले के लिए, इसके लिए हमने क्या यूज किया, m2. सच दैट कैसे लगाते हो कि अगर हम कहीं सीक्वेंस ए एन एल को कन्वर्ट कर रही है तो मोड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, है ना. तो यहाँ मोड ए एन की बजाय ये हमारी ये टर्म माइनस, और ये लिमिट क्या है, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2, इसका मोड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1. सिमिलरली इसके लिए यहाँ लिमिटिंग वैल्यू लगाए हम, तो एप्सिलॉन के सेंस में क्या आएगा, मोड ऑफ ये हमारे पास सीक्वेंस माइनस एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2. अब हमारे पास ये m1 और m2 डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन हमें तो एक कॉमन चाहिए था कि हम दोनों के लिए काम कर सकें, तो क्या ले लिया, उसका मैक्सिमम ले लिया. तो मीन्स अब ये जो रिजल्ट है, अब ये रिजल्ट हमारा इस m के लिए होल्ड करेगा. अब हमने क्या किया, नाउ दिस फर्स्ट मोड जो चल रहा है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. मोड की डेफिनेशन लगाओ, मोड की डेफिनेशन से जो ये अंदर टर्म लिखी हुई है दिस इज किसके बीच में लाई करेगी, ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में, और उसमें क्या ऐड कर देना हमने, ये l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर दिया. तो क्या बन गया, ये l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 जो ऐड किया और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन, जब हम ये ऐड करेंगे तो यहाँ से तो टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, क्या बचेगा, am की पावर 1 बाई n l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू पावर 1 माइनस m बाई n लेस देन, यहाँ क्या आ गया, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई
2। सिमिलरली सेकंड वाला मोड का रिजल्ट आपने यूज करना है इसी तरीके से, एंड दीज रिजल्ट्स होल्ड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये हमारे पास 3 और 4 इनइक्वालिटीज, और ऊपर जो हमारी ये इनइक्वालिटी थी ये वाली, ये हमारे सेकंड इनइक्वालिटी। अब इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी का हमने यूज करना है, ठीक है। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी का यूज करके देखो आपके पास क्या आएगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को जब आप यूज करोगे तो हमारे पास, ध्यान से देखो, इसमें जो हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में जब l माइनस एप्सिलन बाई टू माइनस एप्सिलन बाई टू, तो क्या बन जाएगा, ये l माइनस एप्सिलन, एंड दिस टर्म इज लेस देन दिस टर्म। ये जो टर्म है हमारी इस टर्म से लेस है, एंड दिस टर्म, ये दिस इज लेस देन an रेज टू पावर 1 बाई n फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये टर्म हमारी किससे लेस चल रही है, an की पावर 1 बाई n से, ठीक है। और an की पावर 1 बाई n जो है वो फर्दर इक्वेशन 2 में किससे लेस चल रही है, l प्लस एप्सिलन बाई टू रेज टू पावर 1 माइनस m बाई n am की पावर 1 बाई n, इस वाले से, इक्वेशन 4 की इस टर्म से, है ना। और ये टर्म फर्दर किससे लेस है, l प्लस एप्सिलन से। तो हमारे पास ये टर्म आ गई 2, 3 और 4 का यूज करके। क्लियर है। अब यहाँ से हमने क्या किया, l को सब्ट्रैक्ट कर दो हर तरफ से, l सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एप्सिलन, ये क्या आ गया, लेस देन an की पावर 1 बाई n माइनस l लेस देन एप्सिलन। अब यहाँ मोड की डेफिनेशन लगाओ, तो मोड के सेंस में हम क्या लिख सकते हैं हम, कि मोड an की पावर 1 बाई n माइनस l का मोड लेस देन एप्सिलन। मोड की डेफिनेशन खोलो, यही आ जाएगा ऊपर। और ये किसकी डेफिनेशन है, कि सीक्वेंस an रेज टू पावर 1 बाई n जो है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, l को कन्वर्ज कर रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन यहाँ से। इसका मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 बाई an इज इक्वल टू l। सेकंड केस देखो हमने लिया, सेकंड केस में हमने क्या लिया, व्हेन l इज इनफाइनाइट, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो जो l थी वो क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब हम देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, 1 अपॉन an प्लस 1 अपॉन 1 बाय an, दिस इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब प्रोसीडिंग करना, हमने प्रोसीड करना है एज इन केस 1। अब इसकी लिमिट तो फाइनाइट आ गई, तो इसके लिए रिजल्ट हम लगा सकते हैं इक्वेशन मीन्स जो भी हमने ऊपर किया है, तो उससे जो भी हमने ऊपर किया था, तो हमने कहा था कि अगर an प्लस 1 बाई an की लिमिट l है, तो an की पावर 1 बाई n की लिमिट भी l होगी। मीन्स जो डिनोमिनेटर में था हमारा उसकी की पावर 1 बाई n, अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1 बाई an, तो इसका मतलब 1 बाई an की पावर 1 बाई n, इसकी लिमिट भी क्या होगी, 0 होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई an की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू 0। इसका रेसिप्रोकल की लिमिट क्या हो जाएगी फिर, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब अगर l फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, दोनों ही केसेस में इनकी लिमिट्स क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिमार्क देखो, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू इन जनरल, कि ऊपर वाले थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करे वो जरूरी नहीं है। अगर कन्वर्स हर केस के लिए होल्ड नहीं करता है तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय गिविंग एन एग्जांपल। हमने क्या एग्जांपल दिया कि कंसीडर an हमने सीक्वेंस कंसीडर की, क्या कंसीडर की, ये एग्जांपल आपको लर्न ध्यान रखना है कि हमें क्या एग्जांपल देना है, 2 की पावर माइनस n प्लस माइनस 1 की पावर n, देन an की पावर 1 बाई n, अगर इसकी पावर 1 बाई n करें तो क्या बनेगा, 2 की पावर माइनस n मीन्स डिवाइडेड बाई n, तो क्या बनेगा 2 की पावर माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n को भी क्या कर दो, n से डिवाइड कर दो। अब इसकी लिमिट लो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब हम लिमिट लेंगे तो 2 की पावर माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n था, और n हमने क्या ले लिया, ये जो n था, n हमने क्या ले लिया, इन्फिनिटी। ऊपर तो जो भी कुछ आएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या बन गया, ये आपका 0 बन गया। तो क्या बचा ये आपका 2 रेज टू पावर माइनस 1, इसका मतलब क्या आ गया, ये 1 बाई 2 आ गया, ठीक है। ऐसे अगर हम an प्लस 1 बाई an निकालें, तो यहाँ an डिफाइन कर रखा है, तो an प्लस 1 का मतलब n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, कर दिया रिप्लेस। ऐसे यहाँ नीचे हमने क्या लिख दिया, an लिख दिया। अब देखो ये क्या बन गया, 2 की पावर माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1, यहाँ से जो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी ना, मीन्स यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर माइनस n प्लस माइनस 1 की पावर n, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो क्या बचेगा, 2 की पावर माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1, है ना, माइनस माइनस 1 की पावर n। मीन्स कहने का मतलब अगर ऊपर और नीचे आपका बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हो ना, जैसे हम लिखते हैं a की पावर 2, ऊपर a की, ऊपर a क्यूब है मान लो और नीचे a स्क्वायर है, तो हम बोलते हैं वो a की पावर 1 आएगा। कैसे, क्योंकि बेस सेम था a रेस्ट टू पावर 3 माइनस 2, तो ऐसे ही जो ये ऊपर पावर है 2, ये रेस्ट, ये जो भी पावर है माइनस जो ये वाली पावर है आपकी, जब माइनस करोगे ये
तो ये आपका n से n तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा -1 प्लस -1 रेज़ टू पावर n -1 और माइनस -1 रेज़ टू पावर n। अब ये डिपेंड करेगा कि -1 की ये पावर क्या आएगी, वो ओड और इवन पे। अगर n इवन है तो n प्लस 1 क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। ओड बनने का मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, है ना, अगर n इवन है तो -1, ये भी -1 और n इवन है तो इसकी पावर क्या आएगी आपके पास +1, तो ये भी क्या आ गया -1। तो 2 की पावर -3 मीन्स 1/2 क्यूब मीन्स वो 1/8। और अगर n ओड है तो ये आपके पास n प्लस 1 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, इवन। इवन बनने का मतलब -1, ये टर्म आएगी आपके पास +1 माइनस और ये टर्म क्या आ जाएगी -1 मीन्स +1, तो ये क्या आ जाएगा 2, अगर n क्या है आपका ओड है। तो an प्लस 1/an, तो इसकी लिमिट तो हमारे, अगर हम लिमिट लें तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इवन होने पे वैल्यू 1/8 आ रही है, ओड होने पे वैल्यू 2 आ रही है। कहने का मतलब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की टर्म्स कैसे आएंगी, जो फर्स्ट टर्म आएगी 2, सेकंड टर्म 1/8, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म 1/8, फिफ्थ टर्म 2, सिक्स टर्म 1/8 एंड सो ऑन। तो ये तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होगी आपकी ना, जैसे 1 - 1 सीक्वेंस है, या 0 2 0 2 सीक्वेंस लेते हो, ये कैसी है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। तो ये भी आपकी एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है।